नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का पीटी का टेस्ट है जो कि अब एग्ज़ाम तक रेगुलर चलेगा, जो आपको हर रोज़ शाम 7:30 बजे मिल जाया करेगा। ये एग्ज़ाम तक आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो यह एक टेस्ट रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड प्लेटफॉर्म का बुक का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 1 है। आप इसे बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ता भी है एग्ज़ाम में, आप लोग देखे भी होंगे। तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि हर रोज़ का वीडियो जब आपको अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और अपने तैयारी में लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो यह किया है आपको वर्धावन, महाराष्ट्र में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बंदरगाह आपको लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित होगा। लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित होगा और इसकी अनुमानित लागत 65,000 करोड़ मानी गई है। कितना? 65,000 करोड़ मानी गई है। आइए आगे है। आगे कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। कहता है भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो इसमें भारत आपको 40वें स्थान पर पहुंच गया है। कहाँ? 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो यह दिया गया है आपको जयपुर को। किसे? जयपुर को दिया गया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। जयपुर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको पता है इस जयपुर जो है, इस शहर की स्थापना आपको 1727 ईस्वी में किया गया था। राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था 1727 ईस्वी में। आइए आगे है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति करवा अभियान को शुरू किया है। यह शुरू किया है आपको राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति जागरूक करना। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया आपको महंत दिनेंद्र दास को। किसे? महंत दिनेंद्र दास को इसका राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है 6 नंबर में कहता है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह आपको लॉन्च किया गया है संतुष्ट पोर्टल के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। तो पुष्पहीन पादपों को आपको क्रिप्टो गेम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेम कहते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पुष्पहीन पादप होता है उसे क्रिप्टो गेम के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है 8 नंबर का। आगे कहता है कि कोरोना वायरस के मामले में
कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य सरकार ने राजकीय आपदा घोषणा की है? तो यह किया है आपको केरल राज्य ने। किसने? केरल राज्य ने कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि होते ही राज्य में राजकीय आपदा घोषित किया है। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया है? किस संस्थान ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र का शुरू किया है? तो यह किया है आपको इसरो के द्वारा किया गया। तो आपको बताइए ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा यह कार्यक्रम सबसे प्रथम बार आपको 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्कूली बच्चों को वैज्ञानिक की दृष्टि से जागरूक करना। इसका मुख्य उद्देश्य पहली बार इसे यह 2019 में शुरू किया गया था। यह इसरो द्वारा आयोजित की जाती है। चलिए आगे है कि हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट का प्राकृतिक गैस भंडार मिला है? तो यह मिला है आपको यूएई में। कहाँ? यूएई में मिला है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि यह 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार कहाँ मिला है? तो यह मिला आपको यूएई में मिला है। यह भंडार आपको अबू धाबी और दुबई के बीच मौजूद है। आगे है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? भारत किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज निर्माण कर रहा है? तो यह कर रहा है आपको मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में कर रहा है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई आपको 703 मीटर इसकी कुल लंबाई होगी और यह मणिपुर में बनाया जा रहा है। आगे है कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेघालय का राज्यपाल आपको सत्यपाल सिंह को बनाया गया। किसे? सत्यपाल सिंह को बनाया गया है। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो यह किया है आपको 3 मिलियन पाउंड। कितने? 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। किसने किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया है? तो यह किया गया आपको बीएसके कौमुदी को। किसे? बीएसके कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी भारत के गृह मंत्री आपको अमित शाह है। कौन है? अमित शाह भारतीय गृह मंत्री हैं। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है कि मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। इसका नाम क्या था? कहता है कि वह फिल्म निर्माता कौन है जिन्होंने मदारी और दृश्यम जैसे फिल्मों का निर्माण किया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको निशिकांत कामत है। कौन है? निशिकांत कामत है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? कहता है कि कौन सा देश बांग्लादेश को तीस्ता नदी की
परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो यह किया है आपको चीन। किसने किया है? चीन ने इसकी घोषणा किया है। और ये तीस्ता नदी जो है ये भले बांग्लादेश में बहता है, लेकिन इसका उद्गम आपको अपने देश भारत में है। अपने देश भारत में आपको रसोल्नामो नामक स्थान पर इसका उद्गम केंद्र है। और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चला जाता है। यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको राकेश अस्थाना को। किसे? राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना को। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आपको जो इसका सही आंसर राकेश अस्थाना हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर। आगे है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह किस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तथा वह शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध गायक कौन था जिसका हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वे थे आपको पंडित जसराज। कौन? पंडित जसराज थे, जिनका अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और आपको पता होना चाहिए कि इन्हें आपको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सॉरी, पद्म भूषण से इसे सम्मानित किया गया था 2000 ईस्वी में। आइए आगे है। आगे कहता है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? कहता है महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको गोवा का। कहाँ का? गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है और आपको यहाँ का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। आगे है दोस्तों 21 नंबर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस सेट को आपको हर रोज़ शाम 7:30 बजे मिल जाया करेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ज़रूर मिलेगा। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आइए आगे है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है आपको डैशबोर्ड नाम से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबा और ट्रक मरम्मत दुकानों की सूची को दिखाएगा, जिससे कि ट्रक को आसानी से ये सब सुविधा मिल पाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रामनाथ कोविंद का सचिव आपको राहुल रॉय को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? सॉरी दोस्तों, इसे कपिल देव त्रिपाठी को किया गया। किसे? कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे है आगे कहता है 23 नंबर में लाल बाग कहाँ स्थित है? लाल बाग कहाँ स्थित है? तो लाल बाग आपको बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है लाल बाग। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है
किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? तो यह दिया है आपको चीन। किसने? चीन ने उल्लंघन करार दिया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे है सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है आपको सिविल सेवा दिवस आपको मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सिकंदर के हमले के साथ उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों में से एक का शासन था? कहता जिस समय सिकंदर के द्वारा उत्तरी भारत पर हमला किया गया था उस समय वहाँ के किस राजवंशों का शासक था? तो उस समय वहाँ नंद वंश शासन कर रहे थे। कौन? नंद वंश वहाँ शासन कर रहे थे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो यह है आपको पेगोडा। क्या है? पेगोडा है जो विजयनगर की मुद्रा थी, इसे काफ़ी पहचान मिला था और ये काफ़ी प्रचलित भी थे। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेगोडा। विजयनगर की स्थापना आपको 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर इसका विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसकी राजधानी आपको पूछी जाती है। तो इसकी राजधानी आपको हम्पी थी। कहाँ? हम्पी थी। आगे है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? कहता कंबोडिया का कौन सा शासक अंकोर वाट बनवाया? तो यह बनवाया था आपको सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपको एक विष्णु मंदिर है। क्या है? यह आपको विष्णु मंदिर है। आगे है अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। कहता है अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह का यात्रा की थी और यह कब की गई थी इसके द्वारा? तो यह किया गया था आपको 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर स्थित मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह का यात्रा किया था 1562 ईस्वी में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है बाबर ने ए तुजुक ए बाबरी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखा गया था आपको तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया था। यह बाबर ने इसे खुद से लिखा था। आइए आगे है दोस्तों, इसे पूरा देखें, इसे छोड़ के बिल्कुल ना जाए क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना हर हमेशा बनी रहती है। आइए आगे है रॉ ए हिस्ट्री। क्या कहता है? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है आपको सतीश यादव। किसने? सतीश यादव ने इस पुस्तक को लिखा है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है IPL के संदर्भ में जो IPL 13 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कहता है एक में दिया गया लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला। सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी है।
सही है। इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया जाएगा। यह भी सही है। इसका तीनों सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए आगे है। आगे कहता है 33 में अबरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। कहता है अधिक मात्रा में अबरक किस राज्य में पाया जाता है, तो यह आपको झारखंड में अबरक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग भारत में जितने भी अबरक उत्पाद होते हैं तो उसका 90% कितना 90% भाग सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। अबरक एक चमकीली पदार्थ है जो परतदार होता है। क्या होता है? परतदार होता है। आइए आगे है। आगे है आपको 34 नंबर। 34 नंबर में दोस्तों मैथ है, तो आप इसका आंसर ले लीजिए, आप बना लीजिएगा। आपको 34 का हो जाएगा बी नंबर, 35 का हो जाएगा ए नंबर, 36 का हो जाएगा आपको ए नंबर, 37 का भी ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछता है मैथ से, जो कि काफ़ी इजी होता है। इसे बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बनाइएगा। हम लोग जब एग्ज़ाम बचेगा 10 से 20 दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू मैथ का कर लेंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं होगा। तब तक हम लोग जीके की तैयारी करते हैं। आइए इसका अगला क्वेश्चन 38 का आंसर होगा बी नंबर 200। आइए अब जीके पोर्शन आया है, इसे हम लोग देखते हैं। 39 में कहता है धोवन सोडा है। कहता है धोवन सोडा क्या है, तो धोवन सोडा आपको एक सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है आपको सफ़ेद होता है और ये रावेदार ठोस पदार्थ है। क्या है? रावेदार ठोस पदार्थ है। आगे है 40 में कहता है एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। कहती है एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। किस में की जाती है, तो यह आपको शरीर के ताप को घटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 में कहता है पाश्चुरीकरण में क्या होता है, तो पाश्चुरीकरण में आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। कहता है उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। कहता है प्राथमिक प्रदूषक जो नहीं है उसे ढूंढना है आपको। तो यहाँ दिया गया है, एक में कहता है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, यह प्रदूषक नहीं है। आगे कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी प्रदूषण का कारण नहीं है। तीसरा नंबर कहता है भूस्तरीय ओजोन, यह बिल्कुल प्रदूषक का कारण है। और अम्लीय वर्षा, यह भी प्रदूषण का कारण है। तो 2 और 3 प्रदूषण का प्राथमिक प्रदूषक में नहीं आता है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों 43 में कहता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान होता है। कहता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो यह आपको 0.55 मिलीग्राम होता है। कितना? 0.55 मिलीग्राम होता है। इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सेप्टिसेमिया होता है। कहता है सेप्टिसेमिया क्या होता है, तो सेप्टिसेमिया आपको रक्त विषाक्तता होता है। क्या होता है? रक्त विषाक्तता होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति आपको किस काल में हुई थी, तो यह हुई थी आपको प्रीकेम्ब्रियन काल में। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे है दोस्तों, आगे कहता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का संचयन होता है, संचय होता है, तो यह होता है आपको यकृत एवं पेशियों में। कहाँ? यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन का संचय होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कहता है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, जो सही है उसे चुनना है। तो एक में दिया गया ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है, यह गलत है। कहता है जिबरेलिन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन पादप हार्मोन है, यह बिल्कुल सही है। हमको सही ही चुनना था, तो यहाँ से आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे है 48 में कहता है निम्न में किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है। कहता कि दिए गए निम्नलिखित में से किन में रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता लेकिन ये शोषण कर सकता है, तो सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 49 नंबर का कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। दिए गए राज्यों में से किस राज्य का सीमा नेपाल से मिलती है, तो यह मिलती है आपको सिक्किम का सीमा नेपाल से मिलता है। दोस्तों मैप का अध्ययन बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैप से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हर हमेशा पूछा जाता है। यहाँ तक बीपीएससी तक में पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। आगे है 50 में। 50 में क्या है? निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कहता है ऊपर उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, मतलब 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सही है उसे हम लोग को चुनना है। तो आइए देखते हैं। एक में दिया गया भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, यह सही है। भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन 1997 में हुआ था, यह गलत है। इसकी स्थापना आपको 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था, यह गलत है। यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दूरसंचार लिमिटेड प्राधिकरण का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, कहता है इसमें से सही कथन हम लोग को चुनना है। तो कहता है कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, यह बिल्कुल सही आंसर है। केवल एक ही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का शहरी प्रतिशत आपको 31.2% है। कितना है? 31.2% महाराष्ट्र की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कहता है कौन नीचे दिए गए में से कौन अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर। कौन? पनामा नहर आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर की निर्माण आपको 1914 में किया गया है। कब किया गया? 1914 में पनामा नहर का निर्माण किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है। तो उसकी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता आपको
समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है चारागाह को पंपास कहा जाता है। कहता चारागाह को पंपास कहा जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह आपको चारागाह पंपास कहाँ पाया जाता है? तो यह आपको पाया जाता है दक्षिण अमेरिका। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है जीवन के भौतिक गुण। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा करते ताकि सारा क्वेश्चन एक बार में देख सके। आइए, कहता है कि कथन पर विचार करना है, तो इस ऊपर में दिया गया है नीचे सही चुनना है। तीनों कथन में से, चारों कथन में से कौन सही है ये हम लोग को चुनना है। एक में दिया गया है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने 1976 में किया था। यह सही है। आगे कहता है इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं। कितने? 3 घटक होते हैं। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता। यह भी सही है। आगे है कि इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। किसे? मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। यह गलत है। आगे है 4 नंबर में कहता है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच होता है। यह सही है। तो सही कौन है? 1 2 4। 1 2 4 सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है किस दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, कहता है किस दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय है? तो यह आपको उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कहता है नीचे दिए गए वन्य जीव विहार है और एक तरफ राज्य है, इनमें से कौन सा सही मिलान है? जो सही मिलान है उसे ढूंढना है। तो रणथंभौर राजस्थान, यह सही है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 210 किलोमीटर। 59 में कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, ऑगडो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है। क्या कहलाता है? तो यह आपको कहलाता है चिप कहलाता। क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। चिप बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? कहता है एड्स का विषाणु किसके वृद्धि को प्रभावित करता है या रोक देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में टी कोशिकाएं की वृद्धि को रोक देता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? कहता स्वतः चालित गाड़ियों में लगे ब्रेक की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो यह आपको हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा। कहता जब वस्तु की मात्रा बदलती है तो वह परिवर्तित क्या रहता है? तो वह परिवर्तित रहता है आपको घनत्व। क्या होता है? घनत्व। ऐसी स्थिति में वो परिवर्तित रहता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक आपको 273 केल्विन होता है।
डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 273 केल्विन होता है। आगे है 64 में कहता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण आपको मरकरी है। क्या है? मरकरी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो यह करता है आपको कोशित अवस्था में के वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है रेशम का कीड़ा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करता है? कहता नीचे दिए गए लाइन या रेखाओं में कौन सी वह रेखा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकित नहीं करता है? तो यह आपको सर्किल लाइन है। क्या है? सर्किल लाइन है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित नहीं करता है। क्योंकि यह अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, इसे पूरा देखें और इसे लाइक शेयर जरूर करें। आगे है 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो इनमें आपको चवर्णक दांत नहीं होते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चवर्णक दांत नहीं होते हैं। आगे है जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करती है। कहता हुआ जीवाणु कौन सा है जो दलहनी पौधों के जड़ों में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या? राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधों के जड़ों में उपस्थित होता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता आपको बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो इसे आपको 3 मार्च 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था। कब? 3 मार्च 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी जो हैं वह जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह पराजित किया था आपको चंदवार का युद्ध में जो कि 1194 में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 72 में कहता कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और ये मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपको लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते इसकी शांतिप्रिय निधन के लिए इसे सहायक बनूं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यह किया था राजकुमार शुक्ल। किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। इसी के कारण 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में नील आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था आपको
स्वामी सहजादानंद सरस्वती को। किसे? स्वामी सहजादानंद सरस्वती को लखनऊ के 1936 में लखनऊ के भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसे? स्वामी सहजादानंद सरस्वती को चुना गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो यह मारी थी आपको उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसलिए उसे गोली मारा था क्योंकि इन्होंने ही जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय उधम सिंह छोटे थे और उसी में से बच्चे में से थे। इसी वजह से इनके माँ बाप उसी में मारे गए थे। इन्हीं के बदला लेने के लिए उन्होंने 13 मार्च 1940 को जब मौका मिला तो सर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कहता है जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार आपको पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये थे आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 79 में कहता है लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो यह है आपको साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। केवल एक सही है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य हैं? कहता है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य हैं? तो इनके उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाए जाते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि इसमें से कौन सही है वो आपको चुनना है। 3 कथनों में से कहता है कि संघराज्य क्षेत्र का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह गलत है, जबकि होता है। यहाँ निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करने का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं, यह भी गलत है। आगे है भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, नहीं, यह भी गलत है। इसका एक भी इसमें सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई नहीं। आगे है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किया गया है? तो यह किया गया आपको संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना उसके अधिकार में आता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 83 में कहता है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था? तो यह किया था आपको प्रांतों के विधानसभा। क्या है? प्रांतों की विधानसभा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, केवल ए। आगे है मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था?
मुस्लिम द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जो मुस्लिम लीग थी वह मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। बी नंबर सही आंसर है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित होता है? कहता है भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित होता है? तो यह आपको प्रभावित होता है आपको कनाडा से। किससे? कनाडा से। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल 2। आगे है केंद्रमुखी की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कहता है कि केंद्रमुख की खानों से जो उत्पादित लोहा अयस्क होता है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ निर्यात किया जाता है? तो यह आपका मंगलौर। कहाँ? मंगलौर निर्यात किया जाता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। यह भी सही। जब यह तीनों सही है तो 4 नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वह सत्य ही चुनना था। आगे है भारत के निम्नयोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है? कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र चीड़ के वनों से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड चीड़ वनों से संबंधित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमाव परत में मिलता है? कहता है किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परत मिलता है? तो यह मिलता है आपको अवसादी चट्टानों में। कहाँ? अवसादी चट्टानों में मिलता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान में ही खनिजों का जमाव परत प्राप्त होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 90 में कहता है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? कहता है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो यह आपको मालवा का पठार स्थित है। क्या है? मालवा का पठार स्थित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे आपको चुनना है। कहता है कि राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सही है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है। यह भी सही है। कहता है तीसरे नंबर कहता है किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। यह गलत है। केवल 1 और 2 सही हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसका पहला है क्रीटेशियस काल से टेथिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था। सही है। कार्निफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ था। यह भी सही है। दोनों सही है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कहता है कि वह कौन सा धातु है जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है? तो यह आपको सोडियम है।
ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित निम्न हिमालयों को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रोन्नत कहलाता है। तो यह कहलाता है आपको मुख्य केंद्रीय प्रोन्नत। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। कहता भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा भाग है? तो मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है जबलपुर। जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? जबलपुर श्रेणी जो है वह किसका भाग है? तो यह आपको विंध्य क्रम का भाग है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि 2 कथन दिया गया है, उनमें से कौन सा सही है ये आपको ढूंढना है। कहता है दक्कन ट्रेप में बेसाल्ट चट्टान मिलती है, नहीं मिलती है, गलत है। शिलोंग श्रेणी मेघालय में, यह भी गलत है। इनमें से कोई सही नहीं है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथनों में से कोई भी सही नहीं है। आगे है निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कहता है कि दिए गए को नीचे दिए गए को उसके कालक्रम के अनुसार सजाएं। कहता कैम्ब्रियन, प्लीस्टोसीन, ट्रिएसिक और होलोसीन है। ये 4 दिए गए। इसे कालक्रम के अनुसार इसे सजाना है। तो इनमें से सबसे पहले यह 1 में आ जाएगा कैम्ब्रियन, सबसे पहले यही हुआ था। उसके बाद ट्रिएसिक होगा, 2 में ट्रिएसिक होगा, 3 में प्लास्टोसीन होगा और होलोसीन 4 में होगा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कबीर पुरस्कार का संबंध आपको सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप शेयर लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू हर रोज़ शाम 7:30 बजे शाम को एक वीडियो आपको दरोगा टेस्ट का मिल जाया करेगा। इसे बिल्कुल मिस ना करें। आप कंटिन्यू बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा की रचना किसने की है? यह एक उर्दू पुस्तक है। यह एक उर्दू पुस्तक है गुल ए नगमा। इसकी रचना किसने किया है? तो इसकी रचना आपको फिराक गोरखपुरी ने किया। किसने? फिराक गोरखपुरी ने इसकी रचना की है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।